दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप यह बता सकते हैं कि यदि आपको 15,000 रुपये या 20,000 रुपये की कमाई करनी हो तो इसके लिए आपको कितना समय लगेगा? चलिए, आपका उत्तर जो भी हो, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आपने LIC की कोई पॉलिसी ले रखी है और आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली विधि से जमा करते हैं, यानी कि यदि आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम महीना महीना जमा करते हैं, 3-3 महीने पर जमा करते हैं या फिर 6-6 महीने पर जमा करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं, यदि आप इसको फॉलो अप करते हैं तो यकीनन आप 15,000 से 20,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। यानी आपको LIC की पॉलिसी से जो फायदे होने वाले हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा 15,000 से 20,000 रुपये की अतिरिक्त आपकी कमाई हो जाएगी। वह कैसे होगी, आइए अब इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, आपको यह जो बेनिफिट होने वाला है, इसके लिए आपकी LIC की पॉलिसी और आपका बैंक खाता किसी भी बैंक का हो, तो इन दोनों ही माध्यमों का उपयोग करते हुए आप यह बेनिफिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। यहाँ पर मैंने LIC की एक पॉलिसी है जिसको कि न्यू एंडोमेंट प्लान कहते हैं। तो मैं यह मान लेता हूं कि एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 30 साल की है। इन्होंने 21 साल के लिए यह जो LIC की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी है, इसको ये लिए हैं, जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है। अब यहाँ पर आपको पॉलिसी के नाम पर विशेष ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि LIC की कोई भी पॉलिसी हो, किसी भी पॉलिसी से यह बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो अब होता क्या है कि यदि आप LIC की पॉलिसी लेते हैं तो इसकी प्रीमियम जमा करने की 4 विधियां होती हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि आप मंथली प्रीमियम चयन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने 5 लाख का बीमा किया हुआ था और मंथली प्रीमियम इन्होंने सेलेक्ट किया होगा, तो इनको पहले साल 2,005 रुपए और पहले साल के बाद मतलब दूसरे साल से लेकर 21वें साल तक 1,962 रुपए इनको जमा करना पड़ेगा। यानी कि यदि आप इसका टोटल कैलकुलेशन करके देखते हैं तो आप पाएंगे कि 21 सालों में ये टोटल 4,94,940 रुपए प्रीमियम जमा करेंगे। यदि इन्होंने क्वार्टरली प्रीमियम जमा किया तो इनकी जो प्रीमियम आएगी 6,015 रुपए क्वार्टरली इनको जमा करना होगा पहले साल में, और दूसरे साल से लेकर 21वें साल तक 5,886 रुपए प्रीमियम जमा करेंगे। यहाँ भी टोटल अमाउंट बराबर होता है 4,94,940 रुपए का। लेकिन इन्होंने प्रीमियम जमा करने की जो विधि है हाफ ईयरली चूज कर ली, तब इनकी जो प्रीमियम होती है 11,903 रुपए पहले साल के लिए और 11,646 रुपए दूसरे साल से लेकर 21वें साल तक इनको प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। यानी हाफ ईयरली विधि से अगर प्रीमियम चयन करते हैं तो इनको जो टोटल प्रीमियम जमा करनी होगी 4,89,646 रुपए की। अब यदि आप अपने इसी पॉलिसी की प्रीमियम ईयरली विधि से जमा करते हैं तो पहले साल की प्रीमियम आपको देनी होती है 23,548 रुपए और दूसरे साल से लेकर 21वें साल तक 23,041 रुपए की प्रीमियम जमा करनी होती है। यानी कि यदि आप ईयरली विधि से प्रीमियम जमा करते हैं तो टोटल 21 साल में 4,84,368 रुपए की प्रीमियम जमा करते हैं। आइए अब हम डिफरेंस देखते हैं। अब यदि आप ईयरली विधि तय करते हैं तो आपको मंथली और ईयरली की तुलना करके अगर आप देखें तो 10,572 रुपए का बेनिफिट हो जाता है, क्वार्टरली 10,572 रुपए। और यदि आप हाफ ईयरली विधि की प्रीमियम जमा कर रहे हैं, उसके बजाय यदि आप ईयरली विधि से प्रीमियम जमा करने लगते हैं तो आपको 21 सालों में 5,278 रुपए का फायदा होगा। है ना यह कमाल की जानकारी। तो दोस्तों, एक चीज कहूंगा, यदि आप अपने LIC पॉलिसी की प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली की बजाय अगर ईयरली विधि से जमा करना शुरू कर देते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा लाभ हो सकता है। और यदि आपको यह जानकारी अभी तक नहीं थी तो आप यह जान लें, आप जब चाहें अपने LIC पॉलिसी की प्रीमियम को तिमाही से छमाही, छमाही से सालाना, मतलब अपनी विधि का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने अपनी पॉलिसी जिस महीने में लिया होगा उसी महीने में आपके पॉलिसी की प्रीमियम चेंज हो पाएगी।
दूसरा चीज, जब आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा करने की विधि को चेंज करना चाहते हैं, यानी मंथली से ईयरली या क्वार्टरली से ईयरली या फिर हाफ ईयरली से ईयरली, ऐसा चेंजेस करना चाहते हैं, तो पहला चीज तो यह हो गया कि आपकी यह प्रीमियम जमा करने की विधि उसी महीने में चेंज होगी जिस महीने में आपने पॉलिसी ली होगी। और यहाँ पर दूसरा नियम यह है कि जिस महीने में आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा करने की विधि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, उससे पहले की सभी प्रीमियम जमा होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके लिए यह बहुत फायदेमंद है कि अपने पॉलिसी की प्रीमियम ईयरली विधि से जमा करें। आइए अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी जो प्रीमियम की ड्यू डेट है, यानी अगर हमको अपनी अगली प्रीमियम 28/8/2023 को जमा करनी है, मतलब ये मान लीजिए कि अगस्त 2023 में हमारी अगली प्रीमियम आने वाली है, तो हम अगस्त महीने में करते क्या हैं कि इस पॉलिसी की प्रीमियम को ईयरली विधि में कन्वर्ट करने के लिए तय कर लेता हूं। तो आज की डेट में देखिए, हमको चूंकि ईयरली प्रीमियम जमा करनी है 23,041 रुपए, तो आज की डेट में यानी 28/7/2022 को, यानी जो अगले महीने में प्रीमियम आने वाली है, उससे पहले हम अपने बैंक में एक आरडी ओपन कर लेते हैं 12 महीने की, जिसका की अमाउंट 2,000 रुपए रख लेता हूँ। जब 23,041 रुपए जमा करना है, मैं 2,000 रुपए महीने का रख लेता हूँ। अब आज की डेट में अगर देख लें, हालांकि अलग अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट अलग अलग हैं, आप पता कर लेंगे। मैं एक औसतन मान लिया हूं कि बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर 4% का है और मैं 2,000 रुपए आरडी अमाउंट जमा कर रहा हूं, तो 12 महीनों में हमको बैंक से मिल जाएगा 24,524 रुपया। हमको जमा करना है मात्र 23,041 रुपए। अगर यहाँ पर आप देखें तो लगभग आपको 1,000 रुपए का बेनिफिट एडिशनल हो रहा है। लेकिन चलिए हम इसको मान लेते हैं कि 524 रुपए ही बेनिफिट होता है हमें, क्योंकि 23,041 रुपए जमा करने हैं, कुछ एडिशनल पैसा हम अपने पास से जमा कर रहे हैं, तो एक लमसम आंकड़ा मैं निकाल लेता हूं कि 524 रुपए हमको एडिशनल बेनिफिट हो गए। तो 20 सालों में 524 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 10,480 रुपए का बेनिफिट होता है। और हमारी जो प्रीमियम है टाइम टू टाइम जमा हो जाएगी, यानी हमारा जैसे आरडी पूरा हो जाता है, आरडी हमारा जुलाई महीना में पूरा होगा, अगस्त महीना में हमको प्रीमियम जमा करनी है, हम बड़े आराम से 24,000 हमारे पास है, हम 23,041 रुपए जमा करके अपने प्रीमियम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आइए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। 10,572 रुपए हमको एडिशनल बेनिफिट हुआ था मंथली या क्वार्टरली से हम ईयरली मोड में कन्वर्ट करते हैं तब, और इसमें अगर 10,480 रुपए ऐड कर दें तो हमको 21,052 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। सिर्फ हम अपनी प्रीमियम को अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम मैनेज कर देते हैं तो इसकी वजह से हमको 20,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ हो जाता है। और यदि आप हाफ ईयरली तय करते हैं तो 15,000 रुपए का लगभग आपको एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप यह महसूस कर रहे होंगे कि हमको हमारी पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो ईयरली विधि से कन्वर्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको एजेंट की आवश्यकता होगी। यदि आपके अभिकर्ता मतलब LIC के एजेंट आपके साथ हैं तो आप उनसे संपर्क करें। लेकिन यदि किसी कारण से आपका एजेंट आपके साथ नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने LIC के तमाम एजेंटों की लिस्ट ओपन हो जाती है। आप अपने क्षेत्र के LIC एजेंट को खोज लीजिए और जैसे ही आप उनकी एजेंसी कोड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही उनका पूरा पेज ओपन हो जाता है और उस पेज पर उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है। आप उनसे संपर्क करके अपनी इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी हुई है उस पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं तो आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक गेम रखा हुआ था। गेम यह था कि मैं यह देखना चाहता हूं कि किस प्रदेश का LIC एजेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है। और फिलहाल यह जो 2 दिनों का अनुभव कहता है, कमेंट देखकर यह लगता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव एजेंट, खास तौर से कमेंट के आधार पर हमको उत्तर प्रदेश के एजेंट सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना नाम और अपने स्टेट का नाम एजेंसी कोड के साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी या आपके अनुभव कैसे रहे हैं हमारे साथ,
इसको भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज फिर मैं देखता हूं कि किस प्रदेश का एजेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और यदि आप LIC अभी करता है तो एक दूसरी बात आपसे और कहूँगा कि यह जानकारी आप अपने सभी जो ग्राहक हैं उनको ज़रूर दीजिए। यह उनके लिए बेनिफिशियल है, एक एक्स्ट्रा बचत उनकी हो जाती है। तो इस सूचना को पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक चीज़ आपसे कहूँगा, यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।